हेलो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि हमें बिगिनिंग से सिखाइए, तो मैं आज ही आपको इज, एम, आर और वॉज वर से सिखाना चाहती हूँ। हालांकि इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, लेकिन बार बार डिमांड आ रही थी कि हमें तो ये नाउन प्रोनाउन समझ में ही नहीं आ रहा, इतने रूल्स आप बता रहे हो तो हमें बिगिनिंग से समझाइए। तो मैंने सोचा आज मैं ये यहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो आइए सीखते हैं। इज, एम, आर और वॉज वर ये होती क्या चीजें हैं। इज का मतलब होता है, एम मतलब हूँ, आर मतलब है। ये तीनों इज, एम, आर जो होते हैं ये प्रेजेंट के केस में आते हैं, मतलब वर्तमान की स्थिति में। और ये लगाए किन के साथ जाते हैं? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज आता है। ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की। तो अगर शी लिख रहे हैं हम तो ये लड़की के लिए लगाते हैं, और ही लिखते हैं हम तो ये लड़के के लिए लगाते हैं। इट का मतलब होता है यह। अब यह जो है ये जानवर के लिए आता है, जगह के लिए आता है, सामान के लिए आता है। नाम तो किसी का भी नाम हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। तो ये इस जो आता है ये सभी एक वचन के लिए तो आएगा, लेकिन कभी भी आई और यू के लिए नहीं आता ये, क्योंकि आई और यू ये इनके लिए यू हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, और आई जगह जगह उसका हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है। एम जो होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आप सब जानते हैं कि हूं तो सिर्फ आई के साथ ही आता है। आई मतलब मैं, सिर्फ मैं के साथ ही हूं आता है। आर का मतलब होता है, और ये है जो है ये सिर्फ यू ही ऐसी चीज है जो एक हो या एक से ज्यादा हो तो भी हम उसको प्लूरल ही मानते हैं। वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, और प्लूरल मतलब तो बहुवचन होता है। तो इसका मतलब ये सभी है जो है ये सभी बहुवचन के साथ तो आता है, लेकिन यू अगर अकेला हो तो भी हम कहते हैं यू आर राइट, और अगर एक से ज्यादा लोग होते हैं उन सबको हम एक साथ कह रहे होते हैं कलेक्टिवली, तो भी हम कहते हैं यू पीपल आर राइट। ओके, अब ये तो थे प्रेजेंट टेंस के। अब अगर पास्ट में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? पास्ट में वॉज का मतलब होता है था। ये सारे सिंगुलर्स के साथ यूज होता है, लेकिन यू के साथ नहीं होता। इसमें आई भी आता है। वहां प्रेजेंट में क्या था? आई के लिए एम आता था, वो अलग से आता था, लेकिन इसमें आई के साथ वॉज आता है। आई, ही, शी, इट, नेम या कोई सा भी सिंगुलर वर्ड हो जो मैंने ऊपर लिखा है उन सब के साथ में वॉज आता है। वर आता है थे के लिए। थे मतलब एक से ज्यादा लोग, लेकिन फिर यहाँ यू चाहे सिंगुलर हो लेकिन हम उसको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। वी, दे, प्लूरल। वी मतलब हम, वी मतलब वी मतलब हम, दे मतलब वे सब वे लोग। तो प्लूरल मतलब बहुवचन, तो सारे बहुवचनों के साथ में पास्ट में वर आता है। देखते हैं, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं आलसी हूं। तो अब आलसी को तो लेजी बोलते हैं, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम लेजी। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, नहीं में डालूं कि मैं आलसी नहीं हूं, तो अब नहीं के लिए यहां पे आ गया आई एम नॉट लेजी, मतलब मैं आलसी नहीं हूं। लेकिन अगर इसी को मैं क्वेश्चन बनाऊं कि क्या मैं आलसी हूं, तो अब होता क्या है, ये जो यहाँ पे जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, यहाँ तो वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लेजी आलसी वर्ड जो हुआ ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे है एडजेक्टिव, ये वर्ब नहीं है। ये लेजी क्या है? क्योंकि ये खूबी बता रहा है ना, खूबी या खराबी से जो भी कहे ये विशेषण है। यहाँ पे आलसी होना तो एक विशेषण की बात हुई, ये कोई क्रिया नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं आलस करता हूं, तो आलस करना एक वर्ब है क्योंकि वो एक क्रिया हुई, लेकिन आलसी एक विशेषण हुआ। तो इसलिए हम इस वर्ड को यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। कई बार लोग समझाने के लिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि लिंकिंग वर्ब है। ओके, अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब मैंने ये तो लिखा था आई एम नॉट लेजी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस था।
क्योंकि नहीं का इसमें बोल रहे थे। अब अगर मैं लिखूं कि क्या मैं आलसी हूं, तो मैंने ये सवाल किया कि क्या मैं आलसी हूं, तो होता क्या है, ये जो आई एम लगाया था हमने, ये एम पहले आ जाएगा और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही आ जाएगी। एम आई लेजी। अब क्योंकि प्रश्न है तो क्वेश्चन को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने अपने सेंटेंस चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, आप उसमें एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपको ये सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। ओके, अब ये सेंटेंस हो गया कि क्या मैं आलसी हूं। अब अगर मैं लिखूं कि क्या मैं आलसी नहीं हूं, अब यहाँ ये क्वेश्चन भी है, क्या भी है और साथ में नहीं भी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव आ गया नहीं के लिए और इंटेरोगेटिव आ गया प्रश्न मतलब क्वेश्चन के लिए। तो अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे एम आई नॉट लेजी। एम लिंकिंग वर्ब पहले आ गया, बाद में सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में आ गया हमारा नॉट, और ये फिर बाकी के बातें जो होती हैं ये एडजेक्टिव ये आ गया बाद में। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे ताकि आपको वो क्लियरली समझ में आए। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह बेवकूफ है। यहाँ लड़के का जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ही इज मडल हेडेड, या उसी को हम डफर भी कहते हैं या फिर फुलिश भी कह सकते हैं। यहाँ इन सेंटेंसेस में मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको कुछ नए वर्ड्स भी सीखने को मिले। ओके, अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ही इज मडल हेडेड। अब अगर मुझे नेगेटिव में डालना है कि वह बेवकूफ नहीं है, अब यहाँ पे नहीं का जिक्र था तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम लिखेंगे ही इज नॉट मडल हेडेड। वहां पे जो इज था, अब उसके बाद यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न है, तो अब हमें लिखना है कि क्या वह बेवकूफ है, तो क्या करेंगे, ये जो इज था वही पहले आ जाएगा, इज ही मडल हेडेड। या फिर अगर हमें इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लिखना हो, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम बोलेंगे कि क्या वह बेवकूफ नहीं है। मतलब इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मतलब सवाल भी है तो वो नेगेटिव सेंस में है। तो कुछ नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है, जो इज ही लगाया था अब उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। इज ही नॉट मडल हेडेड। अगर शॉर्टकट में आप लिखना चाहें, अच्छा यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम नॉट पूरा लिख रहे होते हैं ना, तो बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम उस लड़के की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो यहाँ ही हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं शॉर्टकट में लिखूं, जैसे अक्सर बोलने के टाइम में हम कहते हैं इजंट ही मडल हेडेड। कई बार क्या होता है, हमें अपने ही किसी दोस्त से इरिटेशन सी होने लग रही होती है, तो हम कह देते हैं अरे बड़ा बेवकूफ इंसान है वो। तो लेकिन अब अगर फिर हमें गलती का एहसास होता है तो हम कहते हैं क्या वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफी वाली हरकतें नहीं की है, तो उसे हम कहते हैं इज ही नॉट मडल हेडेड। अब क्योंकि ये प्रश्न है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क तो देना ही पड़ेगा। वैसे ही अब शॉर्टकट में बोल चाल में हम इसको कहते हैं इजंट ही मडल हेडेड। इजंट क्या होता है, ये नॉट जो हम लिखते हैं ना, तो नॉट को शॉर्टकट में ऐसे एन, और ये जो ऊपर हवा में आसमान में ये जो कॉमा जैसा होता है, इसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, कॉमा नहीं कहते, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये ओ हटा दिया, उसके बदले एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह एक गृहिणी है। गृहिणी मीन्स एक
घरेलू महिला वैसे कहते थे, लेकिन अब गृहिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि घर उन्हीं से बनता है ना। मकान अलग होता है और मकान जिसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है तो उसे हम घर कहते हैं। ठीक है, वैसे ही वही अंतर है जो कि एक हाउस और होम में होता है। हाउस क्या, कोई भी मकान, लेकिन होम होता है घर, अपना घर जिसके साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ी हुई हो। अब अगर हमें कोई मकान खरीदना है या कोई कमरा किराए पे लेना होता है तो हम ये नहीं कहते कि हम घर देखने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम मकान ढूंढने जा रहे हैं, कमरा देखने जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं और ड्यूटी से वापस लौटते हैं तो हम कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं, हम मकान जा रहे हैं या मकान पर जा रहे हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं हम घर पे जा रहे हैं, क्योंकि घर के साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ी हुई होती है। यही रीजन है कि पहले जो हम कहते थे कि शी इज अ हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ एक घरेलू महिला को कहते थे, अब उसके बदले हमने वर्ड यूज करना शुरू किया होम मेकर। होम मतलब वैसी लेडी जिनकी वजह से एक मकान जो है वो घर बन जाता है। होम मीन्स अपना घर और मेकर मीन्स उसे बनाने वाला। अब अगर मुझे इसी को नेगेटिव में लिखना, अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, लेकिन अब अगर मैं इसी को नेगेटिव में लिखूं तो मैं लिखूंगी शी इज नॉट अ होम मेकर। मतलब अगर मुझे कहना हो कि वो कामकाजी महिला है तो मैं कहूंगी शी इज नॉट अ होम मेकर, शी इज अ सर्विस वुमेन। अच्छा, अब अगर इसी को मुझे इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, ये जो इज हम लगाते चले आए थे यही इज अब पहले आ जाएगा। इज शी अ होम मेकर, क्योंकि ये प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या वह एक गृहिणी नहीं है, तो इसका हो जाएगा इज शी नॉट अ होम मेकर। हाउसवाइफ का मैं लिख देती हूँ घरेलू महिला जिनकी वजह से घर बनता है। ओके, अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि वे सभ्य लोग हैं, तो वे को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दे, तो हम कहेंगे दे आर डिसेंट पीपल, मतलब अच्छे भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसी का नेगेटिव लिखना होगा तो हम लिखेंगे दे आर नॉट डिसेंट पीपल। और अगर यही क्वेश्चन लिखना होगा तो हम कहेंगे आर दे डिसेंट पीपल। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव मैंने लिखा आर दे डिसेंट पीपल, तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लिखना होगा तो हम कहेंगे आर दे नॉट डिसेंट पीपल, मतलब क्या वे लोग सभ्य नहीं हैं।